बहुत समय पहले एक घना और हरा भरा जंगल था जहां तरह तरह के जानवर रहते थे। हिरण, बंदर, लोमड़ी, हाथी और पक्षियों की अनगिनत प्रजातियां। लेकिन इन सब की जिंदगी में एक डर लगातार मंडराता था, शेर का डर। ये कोई आम शेर नहीं था, वो क्रूर, स्वार्थी और बेमुरव्वत था। उसका नाम था विकराल। विकराल रोज सुबह शिकार के लिए निकलता और जो भी जानवर उसकी नजर में आता उसे मारकर खा जाता। उसकी दहाड़ सुनते ही जंगल सिहर उठता। छोटे जानवर पेड़ों पर चढ़ जाते, बड़े जानवर झाड़ियों में छुप जाते और पक्षी आसमान में उड़कर दूर चले जाते। लेकिन कितनी देर तक कोई छुपता? एक दिन जब विकराल ने एक बुजुर्ग हाथी को मार डाला तो जंगल में कोहराम मच गया। ये वही हाथी था जो हर जानवर की मदद करता था। जानवरों की सहनशीलता की सीमा अब पार हो चुकी थी। एक आपात बैठक बुलाई गई। सभी जानवर चुपचाप, डरे हुए लेकिन गंभीर चेहरे लिए इकट्ठा हुए। लोमड़ी ने प्रस्ताव रखा, अगर हम हर दिन एक जानवर विकराल को खुद भेजे तो शायद वो बाकी पर हमला नहीं करेगा। हाथी का बेटा गरजा, ये तो डर की चाल है, लेकिन अगर इससे बाकी जानवर बच सकते हैं तो शायद ठीक है। सभी ने भारी मन से इस योजना को मंजूरी दी। अब हर दिन एक जानवर की बलि दी जाती। सब कुछ विकराल के आदेश के मुताबिक चल रहा था, लेकिन ये शांति खोखली थी। हफ्तों गुजर गए, जानवर एक एक कर मरते गए। अब बारी थी एक छोटे से लेकिन बहुत चालाक खरगोश की। उसका नाम था सुमति। सुमति ने फैसला किया कि वो यूं ही मरने नहीं जाएगा। सुबह सूरज निकला और सारे जानवर रोते हुए सुमति को शेर की गुफा की ओर विदा करने लगे। लेकिन सुमति ने रास्ते में रुक रुक कर देर की। वो गुफा तक दोपहर होते होते पहुंचा। विकराल भूखा था, गुस्से में था। इतनी देर क्यों लगाई? वो गुर्राया। सुमति कांपने का अभिनय करते हुए बोला, महाराज, मुझे रास्ते में एक और शेर ने रोक लिया। उसने कहा कि ये जंगल अब उसका है। मुझे बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागना पड़ा। विकराल की आंखें जल उठीं। कौन है वो दुस्साहसी? मेरे जंगल में दूसरा शेर? वह गरज उठा। सुमति ने शांत स्वर में कहा, अगर आप चाहें तो मैं आपको दिखा सकता हूं वो कहाँ है। सुमति विकराल को एक पुराने गहरे कुएं की ओर ले गया जो अब उपयोग में नहीं था। वो झाड़ियों के पीछे से फुसफुसाया, महाराज, वो शेर यही है। हर बार जब मैं झांकता हूं उसकी आंखें मुझे घूरती है। विकराल ने कुएं में झांका और अपनी ही परछाई को देखा। पानी में उसका प्रतिबिंब बहुत गहरा और साफ दिखाई दे रहा था। विकराल गुस्से से दहाड़ा। उसका प्रतिबिंब भी दहाड़ा। अरे, ये तो सच में दुस्साहसी है, मेरी दहाड़ की नकल करता है। सुमति ने धीरे से उकसाया, महाराज, अगर आप चाहें तो कूदकर उसे खत्म कर सकते हैं, तभी ये जंगल फिर से आपका होगा। विकराल ने एक पल को सोचा, लेकिन क्रोध और अहंकार ने उसके सोचने की शक्ति को निगल लिया। उसने जोर से दहाड़ लगाई और छलांग लगा दी, सीधे कुएं में। जैसे ही वो गिरा, एक भारी छींटा उछला और सब कुछ शांत हो गया। सुमति कुछ देर वहीं खड़ा रहा, फिर धीरे से मुस्कुराया। वो लौट आया जंगल में, जहां सब जानवर उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। जब जानवरों को पता चला
कि विकराल अब नहीं रहा तो पूरा जंगल झूम उठा। हर तरफ खुशी की लहर दौड़ गई। पक्षी गाने लगे, बंदर नाचने लगे और हाथी ने लंबे समय बाद खुशी से ट्रम्पेट किया। सुमति अब जंगल का सबसे सम्मानित जानवर बन चुका था, लेकिन उसने कोई घमंड नहीं किया। वो बोला, शक्ति से नहीं, बुद्धि से जीता जा सकता है। उस दिन से जंगल में एक नया नियम बना। हर समस्या का हल मिल बैठकर किया जाएगा और डर को कभी भी सिर पर चढ़ने नहीं दिया जाएगा। इस तरह एक चतुर खरगोश ने पूरे जंगल को एक क्रूर शेर से बचा लिया, बिना खून बहाए, केवल अपने दिमाग से।